हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हम हैं मिनी वृंदावन गोवर्धन इको विलेज। हरि बोल। तो आपको आज यहाँ का फुल टूर करवाने वाले हैं, तो चलिए हमारे साथ। उधर राहुल प्रभु हैं, तो वो हमें गाइड करेंगे पूरा टूर। चलिए चलते हैं। हरि बोल। हरि बोल। तो आइए आपको श्री राधा गोपीनाथ जी के दर्शन करवाते हैं। और देख सकते हैं जैसे गोपीनाथ जी जयपुर में विराजमान हैं, तो वैसे ही यहाँ पर उनके सुंदर दर्शन आपको प्राप्त होंगे। हरि हरि। तो आप भी मेरे साथ भगवान का प्रणाम मंत्र का उच्चारण करें। श्रीमदरासरसारंभी वंशीवट तट स्थितः कर्षण वेणु स्वनिर्गोपीर गोपीनाथाय श्रीयस्तु नः। श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीला मधुपंडित गोस्वामी की जय। और ये सामने आप श्री राधा गोविंद देव जी के दर्शन कर रहे हैं। हरि हरि बोल। बहुत ही सुंदर मंदिर, जैसा वृंदावन में एग्जैक्ट वैसा ही। पहले बहुत ऊंचा होता था, लेकिन फिर मुगलों के हमलों के बाद उन्होंने ऊपर का जो पार्ट था वो तोड़वा दिया था, तो अब इतना सा आप दर्शन कर पा रहे हैं। श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय। तो आप भी मेरे साथ इनका प्रणाम मंत्र का उच्चारण करें। दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रुमदः श्रीमद् रत्नागर सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो पृष्ठालिभीर सेव्य मनो स्मरामि। श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय। श्रील रूप गोस्वामी की जय। तो अभी हम परिक्रमा मार्ग में दर्शन करते हुए जा रहे हैं सभी भक्तों के संग में, और मेरा गला थोड़ा खराब है, प्लीज़ टॉलरेट कर लीजिएगा। तो चलिए दर्शन करने चलते हैं। हरि बोल। हरि हरि। तो हम पहुंच चुके हैं श्री राधा गोकुलानंदन मंदिर, और पहले समाधि स्थान के दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पर आप दर्शन कर रहे हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समाधि स्थान। हरि बोल। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। साथ ही यहाँ पर आपको श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं। हरि हरि बोल। और इनके साथ ही आपको दर्शन हो रहे हैं श्रील गंगा नारायण चक्रवर्ती ठाकुर जी के। हरि हरि। और श्रील लोकनाथ गोस्वामी की जय। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी के जो दीक्षा गुरु स्पिरिचुअल मास्टर, और इनके सेवित विग्रह हैं श्री राधा विनोदी लाल जी, वो अंदर हैं, उनके दर्शन आपको करवाते हैं। हरि बोल। तो यहाँ सबके लिए नीम माला आ चुकी है, तो सभी भक्त यहाँ पर जप का लाभ उठाएंगे, तो राहुल प्रभु सबके लिए लेके आए हैं। हरि बोल। चैंटिंग करना है सबको हरे कृष्णा महामंत्र का। यस, चैंटिंग करना है। चैंटिंग आप सभी को चैंटिंग करना है। भगवान के बहुत ही सुंदर दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के गौर सुंदर आप दर्शन कर रहे हैं। श्री राधा विनोदी लाल जी, श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के सेवित विग्रह, और बिल्कुल छोटे से आपको यहाँ पर दर्शन पा रहे हैं आप श्री राधा गोकुलानंदन जी के। हरि हरि बोल। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है यहाँ छोटे से। और यहाँ श्री विजय गोविंद जी के भी आप दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दर्शन हमें मिले। तो चलिए आगे हम अब दर्शन करने जाते हैं सभी भक्तों के संग में। हरि हरि। तो अब आपको दर्शन करवाने लेकर जा रहे हैं हम श्री राधा रमण जी के। श्री राधा रमण लाल की जय। हरि हरि। शीला गोपाल भट्टर प्राण धना है। शीला गोपाल भट्टर प्राण धना है। जय राधा रमण राधा रमण राधे। हरि हरि। शीला गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। तो आप दर्शन कर रहे हैं श्री राधा रमण लाल जी के। हरि हरि बोल। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। शीला गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय। उन्हीं की कृपा से हमें ठाकुर जी के ये सुंदर स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं, ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं। हरि हरि। तो चलिए चलते हैं आगे परिक्रमा में। तो आप श्री गिरिराज जी के दर्शन कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर यहाँ पे, और हम गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। तो अनियोर का लीला क्या है? हम अभी फिलहाल परिक्रमा करते वक्त अनियोर पे है। तो अनियोर का मतलब है मोर, और लाओ और लाओ और लाओ। यशोदा मैया है ना, यशोदा मैया कृष्णा को दिन में 8 बार भोगा खिलाते थे। 8 बार मतलब लाला 2 घंटा हुआ, अच्छा कुछ खा ले, लाला 2 घंटा। प्यार करती थी, अपने लाला को कभी भूखा नहीं देख सकती थी। यशोदा मैया इतना कृष्णा से प्यार करती थी, तो यशोदा मैया रोज भगवान को खाना खिलाती थी। अब भगवान 7 दिनों तक पर्वत को उठा के रखे थे। 7 दिनों तक भगवान ने कुछ नहीं खाया था।
तो 7 दिनों तक, एक दिन में मैया 8 बार खिलाती थी। जब भगवान ने 7 दिनों बाद पर्वत को नीचे रखा, डेट मीन्स जब 8 दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं खाया, और एक दिन में यशोदा मैया 8 बार भोगा खिलाती थी भगवान को। जब भगवान ने नीचे रखा तो यशोदा मैया सोची, 7 दिन तक मेरा लाला ने कुछ नहीं खाया है, तो जो इस 7 दिन में उसने नहीं खाया है ना, मैं एक साथ में बनाऊंगी। तो ये यशोदा मैया का प्रेम भगवान के लिए ऐसा अपने बेटे कृष्णा के लिए प्रकट होता है। तब यशोदा मैया 56 भोग बनाती है, मतलब 7 into 8 विच इज 56। इसीलिए 56 भोग बनाते यशोदा मैया और भगवान को खिलाती है, कृष्ण भगवान को खिलाते हैं। इसीलिए हम भी भगवान को वो प्रेम और भाव दिखाना चाहते हैं कि भगवान हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम सब कुछ अपना प्रेम को इकट्ठा करके आपको भोगा ऑफर करना चाहते हैं। इसीलिए भगवान को हम 56, जो यशोदा मैया जिस तरीके का प्रेम भगवान को पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए हम भी वही प्रयत्न करते हैं और भगवान को 56 भोग का ऑफर करते हैं। ये थी लीला गोवर्धन की, ये थी लीला 56 भोग की, ये थी लीला न्योर की, ये थी लीला गोविंद कुंड की। बोलो गिरिराज गोवर्धन महाराज की। ये सामने आप शिला माधवेंद्रपुरी जी की भजन कुटीर के दर्शन कर रहे हैं। हरि बोल। तो इन्हीं की कृपा से हमें श्रीनाथ जी के श्री विग्रह जो हैं उनके दर्शन करने को मिलते हैं, नाथ द्वारा में जो भी हैं। शिला माधवेंद्रपुरी पाद की जय। और ये आप दर्शन कर रहे हैं पूंछड़ी कुंड के। ये भगवान श्री कृष्ण का तरल रूप है। और साथ ही आप यहाँ अप्सरा कुंड के भी दर्शन कर रहे हैं। ये श्रीमती राधा रानी का तरल रूप है। हरि बोल। तो यहाँ पूंछड़ी के लोटा बाबा के दर्शन कर रहे हैं। लोटा बाबा बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, गोवर्धन परिक्रमा के मार्ग में पड़ता है। तो ऐसा कहा जाता है पूंछड़ी का लोटा बाबा है ना, अटेंडेंस कीपर है, जो सबका अटेंडेंस मार्क करते हैं। ओके, परिक्रमा करते हुए कौन है ये, ओके चेक चेक। अगर आप परिक्रमा करते हुए पूंछड़ी का लोटा बाबा को मिस कर दिए, मतलब आपका जो है ना परिक्रमा किया उसको कंप्लीट माना ही नहीं जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पूंछड़ी का लोटा बाबा का आपको दर्शन करना ही है। ओके, अब आप बोलते होंगे कि यार गोवर्धन से तो गोवर्धन शिला नहीं लाया जाता है, ऐसे नहीं करते, बहुत बड़ा अपराध होता है। बहुत बड़ा अपराध होता है। अगर आप गोवर्धन में जाते हो तो आपको कभी भी वहाँ से गोवर्धन शिला नहीं उठा के लाना है, क्योंकि वो ब्रज का प्रॉपर्टी है, हमें उसे टच नहीं करना है, वो वहाँ की जगह है, उन्हें वहीं रहने देना चाहिए। लेकिन अगर कोई ब्रजवासी आपको भेंट स्वरूप देता है कि आप इसकी परमिशन ब्रजवासी खुद आपको दे रहा है कि इसको आप रखिए और आप इनकी सेवा करिए, तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं और उनकी सेवा कर सकते हैं। या फिर अगर आपके गुरु महाराज की तरफ से आपको परमिशन मिला है कि हाँ आप इनकी सेवा कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। या फिर बहुत जगह पे ऐसा भी बताया जाता है कि अगर आप मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऐसा बोला जाता है ब्रज में बहुत जगह पे कि अगर आपको गिरिराज जी को लेना है तो उतना आपको वेट का सोना वहाँ पे डोनेट करना पड़ता है, ये भी होता है। बट श्योर नहीं उस चीज़ के बारे में मैं, तो ये भी एक चीज़ होता है। तो हमें कभी नहीं लाना चाहिए। तो हमारे इधर जो गिरिराज जी आए हैं, गोवर्धन से आए हैं, तो ये परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को एक ब्रजवासी ने वहाँ से भेंट स्वरूप दिया था कि महाराज आपने गोवर्धन इको विलेज बनाया है, लेकिन गोवर्धन में गिरिराज जी नहीं है गोवर्धन, तो हम चाहते हैं कि ये आप इनको रखिए और आप इनकी सेवा करिए। तो आज जो हमारे पास गोवर्धन आप देख रहे हैं, 5000 साल पहले, आप विश्वास करेंगे 5000 साल पहले भगवान ने इस गोवर्धन पर्वत को उठाया था। उस गोवर्धन पर्वत का पार्ट, एक शिला जिनको टच किया था, आज हमारे सामने। हम मनुष्य जीवन कितना लकी है, हम सब कितने लकी है, हम वो चीज़ को देख पा रहे हैं जो एक्चुअल में भगवान ने 5000 साल पहले उठाया था और टच किया था, राइट। इस स्थान पर माता सुरभि ने भगवान कृष्ण से इंद्र को उनके अपराधों से क्षमा करने की आग्रह किया था। तो आप सुरभि कुंड के दर्शन कर रहे हैं। हरि बोल, हरि बोल। तो आप मानसी गंगा के दर्शन कर रहे हैं। जय हो। तो भगवान सभी गोपियों के संग में देखिए बोट में है मानसी गंगा। हरि हरि। एक्चुअल में ऐसा वर्णन भी किया गया है कि हम गंगा में स्नान करते हम पवित्र हो जाते, लेकिन आप अगर मानसी गंगा में स्नान कर लेंगे ना, आप तो बहुत ज़्यादा ट्रांसेंडेंटल प्योर हो जाएंगे एकदम, क्योंकि इतना मोर पावर देन गंगा इज लाइक मानसी गंगा, क्योंकि ये भगवान के स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मन से प्रकट हुई है। तो ये आप दर्शन कर रहे हैं हरिदेव जी के, जो भगवान श्री कृष्ण के पड़ पुत्र वज्रनाभ द्वारा बनवाए गए थे, और ये मानसी गंगा के तट पर ही स्थित है। साथ ही आप यहाँ चक्रेश्वर महादेव के भी दर्शन कर रहे हैं। चक्रेश्वर महादेव
जो कि गिरिराज गोवर्धन का जितना भी पार्ट है उस सब के क्षेत्रपाल हैं। तो वहाँ के रक्षक हैं श्री चक्रेश्वर महादेव की जय, श्री हरिदेव की जय, श्री मानसी गंगा की जय। जो आपके दिल में जो बोलना है वो मांगना है। यहाँ पे राधा कुंड है, यहाँ पे श्याम कुंड है। ओके, तो यहाँ पे जो जल है वो एक्चुअल में हम लोग गोवर्धन के जो राधा कुंड श्याम कुंड है वहां से जल लाए और इसमें मिक्स किया है। तो आप लोग अगर आचमन करेंगे तो आप लोग एक्चुअल में राधा कुंड और श्याम कुंड के पानी का आचमन करेंगे। ओके, तो राधा कुंड और श्याम कुंड में अगर आपको फर्क पहचानना है तो आप कैसे पहचानेंगे? ऑब्वियसली शेप, क्योंकि राधा रानी इज परफेक्ट। राधा कुंड परफेक्ट, एकदम स्क्वायर एकदम। और हमारे कृष्णा कैसे टेढ़े, कुंड भी कैसे है? टेढ़ा है। तो ऐसे हम पहचानते हैं कि राधा कुंड और श्याम कुंड में डिफरेंस कैसा होता है। तो ये राधा कुंड श्याम कुंड आचमन कर लीजिए सभी लोग, फिर इसके बाद हम यमुना आरती के लिए जाएंगे। हरि बोल। कीर्तन होगा, बैक टू रूम। कल ट्रैक रात को हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग गेट टुगेदर करें, सभी लोग बैठ के थोड़ा चिट चैट करें। उसका टाइम टेबल हम ग्रुप में डाल देंगे। ओके, और आचमन कर हरि बोल। ये हरि बोल। और किसी को चाहिए? हरि बोल। तो गिरिराज जी के दर्शन कर रहे हैं और ये है वो कुंज की माला जिसके बारे में प्रभु ने बताया था। हरि हरि, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दर्शन यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहे हैं। श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। हरि बोल। श्री जानवा माता की जय। श्री जानवा माता बैठक के आप दर्शन कर रहे हैं और साथ ही आपको दर्शन करवाते हैं श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी की भजन कुटीर के। हरि हरि गोस्वामी पाद की जय। हरि बोल। तो यहाँ आप भगवान के बहुत ही सुंदर दर्शन प्राप्त कर रहे हैं और ध्यान से देखिएगा कि भगवान की उंगली और गिरिराज जी में गैप है। तो वो गैप क्या है कि गिरिराज जी आनंद में है तो वो ऊपर भगवान के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं और भगवान तो वैसे ही परम नियंता है, तो उनको लॉ ऑफ ग्रेविटी उन पे अप्लाई नहीं होता है ना। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहीं से भगवान की भगवत्ता हमारे को जानने को मिलती है। तो चलिए आपको श्री श्री राधा दामोदर जी के दर्शन करवाते हैं। हरि बोल। तो यहाँ आपको बहुत ही सुंदर दर्शन करवाएंगे और ये आप सामने दर्शन कर रहे हैं श्री श्री राधा दामोदर के। श्री श्री राधा दामोदर लाल की जय। हरि हरि बोल। बहुत ही ज़्यादा सुंदर यहाँ पर हमें दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। हरि हरि, इतने प्यारे लग रहे हैं भगवान। और यहाँ पर आप दर्शन करेंगे श्रील प्रभुपाद की जो जर्नी है उसकी यहाँ पर झांकियाँ हमें देखने को मिलती है। जय हो। तो बहुत सारी प्यारी प्यारी झांकियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि कैसे प्रचार हुआ था। हरि बोल। और सबसे ज़्यादा समय यहाँ पर प्रभुपाद ने प्रीचिंग पे वेस्टर्न पाश्चात्य देश जाने से पहले सबसे ज़्यादा समय यहाँ बिताया था श्री राधा दामोदर मंदिर में। तो यहाँ पर आप श्रील प्रभुपाद की किचन के दर्शन कर सकते हैं। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि हरि। सेम टू सेम जैसी किचन के दर्शन श्री राधा दामोदर मंदिर में होते हैं वही सेम दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट। यहाँ पर आप स्विचेस भी देख सकते हैं, स्विचेस भी वैसे हैं एग्जैक्ट एकदम। हरि हरि बोल। और ये वो खिड़की है जहाँ से श्रील प्रभुपाद जी श्रील रूप गोस्वामी जी के समाधि के दर्शन करते थे। और सामने आप देख सकते हैं श्रील रूप गोस्वामी पाद की समाधि। हरि हरि। और उनकी भजन कुटीर बिल्कुल एग्जैक्ट। आई एम रियली शॉक्ड इसको देखकर। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज की जय। ऐसा लग रहा है कि हम वृंदावन धाम के अंदर है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम। मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। और सेम वो विंडो भी पूरा एग्जैक्ट उसी प्लेस पे है। सामने श्रील रूप गोस्वामी पाद जी की समाधि है। जय हो। और यहाँ आप दर्शन कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी के रूम के। जय हो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि हरि। और सामने बेड भी है श्रील प्रभुपाद का और ये टाइपराइटर के आप दर्शन कर रहे हैं। और बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद जी का जो रूम है वैसा ही सेम लेंथ एंड ब्रेड्थ भी, इवन डायमेंशंस भी सेम है। मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर और अलौकिक दर्शन यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहे हैं। सो बेसिकली ये जो डायमेंशंस है सारे टेम्पल के, तो लाइक ये ऐसा है कि देयर वाज वन डिवोटी, तो
बहुत साल पहले की बात है। तो दैट डिवोटी लाइक ही वाज डूइंग सम मास्टर्स इन आर्किटेक्ट और समथिंग। तो फिर लाइक उन्होंने महाराज को आके जस्ट पूछा कि मैं मास्टर्स वगैरह कर रहा हूँ, ऐसे तो थीसिस करना है। तो महाराज ने उन्होंने बोला कि आप वृंदावन के जो भी टेम्पल्स है आप उसके ऊपर थीसिस ये करो, बिकॉज लाइक ओनली यू गेट द एक्सेस to measure the temples when you are doing thesis or something like that by the archaeological department। तो तभी आपको मिलता है। तो फिर वो प्रभु जी ने जाके वो टॉपिक लिया और फिर उसके ऊपर ही डेड थीसिस, और फिर उनके थ्रू फिर वो जो ज्योमेट्रिक ड्राइंग्स वगैरह है वो सब मेजरमेंट डायमेंशन से वो सब उन्होंने फिर एक कॉपी उनके थीसिस में दिया, एक कॉपी इधर महाराज को दिया। एंड सो बिकॉज ऑफ दिस लाइक वी गॉट एग्जैक्ट डायमेंशंस एंड सो वी कैन से दैट लाइक सारे जो टेम्पल्स है इधर जीवी में वो एग्जैक्ट डायमेंशन जो वृंदावन के टेम्पल्स है उसके हिसाब से बनाए गए। हरि बोल, जय हो परम पूज्य राधानाथ साईं महाराज की जय। और यहाँ पर जैसे परिक्रमा मार्ग आता है तो यहीं पर आप दर्शन कर सकते हैं श्रील रूप गोस्वामी जी की भजन कुटीर और समाधि स्थान के। हरि हरि। और सामने श्रील भूगर्भ गोस्वामी जी की समाधि के भी दर्शन हमें प्राप्त हो रहे हैं। जय हो। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने को कि ऐसा लग रहा है कि हम सच में श्री राधा दामोदर टेम्पल के अंदर हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका। हरि हरि। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की जय, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि हरि बोल। तो यहाँ पर आप श्रील रूप गोस्वामी जी के दर्शन कर रहे हैं। हरि हरि। श्रील रूप गोस्वामी की जय। तो चलिए आपको अब यमुना मैया के दर्शन करवाते हैं। यमुना आरती हो रही है तो चलिए चलते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चलिए अब आपको श्री राधा श्याम सुंदर के दर्शन करवाते हैं। यमुना मैया के ठीक सामने है श्री राधा श्याम सुंदर का यहाँ मंदिर। हरि हरि। श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्रीला श्यामानंदर प्राण धन है, श्रीला श्यामानंदर प्राण धन है। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। हरि हरि। तो आइए हम आपको श्री गोलोक वृंदावन ले चलते हैं। हरि हरि बोल। तो एकदम सररियल एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं। इतना ज़्यादा सुंदर कहाँ देखा है हमने अपनी ज़िंदगी में। जय हो। बहुत ही ज़्यादा सुंदर ऑल्टर है। टेम्पल हॉल तो इतना प्यारा है, क्या ही मतलब कुछ शब्द नहीं है बयां करने के लिए। हरे हरे हरे। अंदर दर्शन के बाद हम आए हैं प्रसाद पाने। हरी हरी। आज माता जी का बर्थडे है। माता जी को अ वेरी हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे। हरी बोल। और माता जी आज सभी भक्तों को स्पॉन्सर कर रहे हैं गोविंदास में प्रसाद माता जी की ओर से। हरी हरी। इतने प्यारे प्यारे बच्चे मिले हैं भक्त, तो मैं वैसे ही खुशी हो गई। अच्छा बताओ कितना
प्रसादम स्पॉन्सर किया है। हरि बोल। हरि बोल। तो माता जी के लिए सभी भक्त एक बार प्रार्थना हरे कृष्णा करेंगे। महामंत्र की और हरे उच्चारण करेंगे और माता जी के लिए प्रार्थना करेंगे। हरि बोल। तो सभी साथ में बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दोबारा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम वन मोर टाइम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बोल महाप्रसाद की जय। कालिंदो महाप्रसाद की जय। देखो प्रभु कितने प्रेम से प्रसाद को ऑनर कर रहे हैं। पानी तो दो।